नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों, आज हम लोग लखनऊ में एक किसान मेले में आए हुए हैं, जहां पे तरह तरह के किसान आज आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि किसान वो किसान नहीं रह गया जो पहले दिखता था। आज किसान भी हाईटेक हो गया और किसानी भी हाईटेक हो गई है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में तमाम ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे किसान खेती कर रहा है और कैसे कुछ लोग हैं जो इस किसानी और खेती को प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक रामपुर कृषक पीसी के कुछ साथी यहाँ पे हैं जो एक मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। तो सर से हम जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। देखिए, हमारा जो रामपुर कृषक एफपीओ है उसकी स्थापना हमने 3 साल पहले, मतलब ये आइडिया आया था। पिछले साल में इसको रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने देखा कि उन चीज़ों पे हमने काम करना शुरू किया जो किसान के प्रोड्यूस और बाज़ार के बीच थी, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें स्टोरेज की समस्या थी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी, उसका खर्च बहुत ज़्यादा था। और इसलिए हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम स्टोरेज पे काम करें। तो पहले हमने कुछ एक साइलो अपने यहाँ बनाया और उसके बाद हमने सोलर कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाई। और अच्छे किसानों ने रिस्पॉन्स दिया। लोकल हम लोग काफ़ी बनाकर सेल भी कर चुके हैं। फिर कुछ समस्या आई कि किसान के लाने ले जाने में बहुत खर्चा होता है और कई बार ऐसी खबरें हमें बहुत विचलित करती हैं कि किसान ने अपना प्रोड्यूस सड़क पे फेंक दिया, जला दिया, बारिश से खराब हो गया। ये खबरें विचलित सबको करती हैं, लेकिन उस पर विचार लोगों ने नहीं किया। तो विचार करने पर हमने पाया कि एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जो मल्टीपर्पस हो, जो प्रोसेसिंग यूनिट हो, जो प्री कोल्ड, कोल्ड रूम, फ्रोजन चैम्बर का काम कर सकता हो, जिसमें किसान का उत्पाद अगर ज़्यादा हो तो स्टोर कर ले, मार्केट में आवक ज़्यादा हो तो एक मंडी से दूसरी मंडी ले जाए। ये चीज़ अगर उसको प्रोसेस करना है तो सुखा के पाउडर बना के बाजार में बेच दे, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमने एक मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जो सोलर से चलता है। ये 6 टन है, 6 टन इसकी कैपेसिटी है और एक 12 टन इसकी कैपेसिटी है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें 12 घंटे का बैकअप है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान एक मंडी से दूसरी मंडी जब अपने घर से लेकर जाता है तो ट्रक और कंटेनर का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमने इसको ट्रैक्टर से पुल किया और इसका खर्च जो है हमने करीब 10 गुना कम कर दिया। जैसे अगर पूरी तरीके से ट्रैक्टर से ही पूरी ट्रैक्टर से चलता है, दूसरी चीज़ के पीछे ही बांध के ले आ सकते हैं। बट अगर एक 100 किलोमीटर भी अगर हम ले जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार खर्चा पड़ता है। आज हम 100 किलोमीटर ले जाते हैं तो ये खर्चा मात्र 4,000 रुपये पड़ता है। तो ये जरूर किसान की आय कहीं ना कहीं बढ़ी, क्योंकि उसके खर्च कम हुए। अगर किसी मंडी में प्रोड्यूस अचानक आवक बढ़ गई और रेट बहुत डाउन हो गया तो किसान को सब्जी फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि वो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का नहीं निकाल सकता था। अब क्या है, उसके पास विकल्प है। उसने कहा कि लखनऊ नहीं तो सीतापुर ले जाऊं, सीतापुर नहीं तो गाजियाबाद ले जाऊं। तो ये एक सुविधा हमने की। अब इसमें समस्या आती है किसान रुकेगा कहाँ, तो रुकने के लिए हमने एक एसी चैम्बर भी इसमें बनाया है। जरा इस चैम्बर को खोलना, कुलदीप खोलो उसको। तो इससे एसी चैम्बर हम लोगों ने लगाया जिससे कि वो अपना वेट कर सके। और साथ साथ एक सोलर ड्रायर भी हमने लगाया है। इस सोलर ड्रायर का क्या इस्तेमाल? सोलर ड्रायर का इस्तेमाल किया है कि अभी तक सूखी सब्जियां जो स्पोर्ट्समैन आप सूप में 5 स्टार होटल्स में जो खाते हैं या जो माउंटेनियरिंग में जाते हैं, ये एक निच एरिया है जहां बहुत रिक्वायरमेंट और सब चाइना से इंपोर्ट होता था। क्योंकि सोलर कोल्ड स्टोरेज बाजार में है और बहुत महंगे हैं। हमने एक मशीन ऐसी नहीं बनाई कि कोई नया आविष्कार हो गया हो, लेकिन ये एक व्यवहारिक मशीन है जो किसानों के काम आ सकती है। तो सर, इसके पीछे की प्रेरणा आपकी कहाँ से आई? आपके दिमाग में कैसे ये बात उपजी? कमियां, जैसे आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि सड़क पे फेंक दिया, कहीं बारिश से सड़ गया, कहीं कोल्ड चेन की समस्या है। ये सब इन समस्याओं से हम लोगों ने बनाया और ये हमने खुद बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है। अच्छा, टीम वर्क था ये पूरी तरीके से? टीम वर्क था। हम अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी जो टीम दिख रही है काफ़ी युवा दिख रही है, तो इंजीनियरिंग के भी कुछ लोग आपके साथ शायद जुड़े हुए हैं। मैं खुद इसमें एक इंजीनियरिंग हूँ। अच्छा, कहाँ से आपने? और मैंने MNR इलाहाबाद से किया है। अच्छा, और इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया है। 12-15 साल जॉब भी की है। अच्छा। और अभी भी अपना कुछ काम है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग में ऑलरेडी इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं आ सकता। ये टेलीकॉम सेक्टर से हैं, वो MSc एग्रीकल्चर हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं फार्मर बैकग्राउंड से, हमारी अपनी खेती है, लेकिन खेती में हमेशा हमने दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। लेकिन अब हम जिस तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें हम दे भी रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और लेकर
ये पूरे प्रदेश के किसानों के लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग को बोला तो 35% अनुदान की व्यवस्था इसमें सरकार ने कर दी। सब्सिडी भी मिल रही है अब, हाँ, सब्सिडी मिल रही है, तो ये पूरे प्रदेश के किसानों को उपलब्ध हो। दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई किसान इसको परचेज करना चाहे तो इसका क्या प्रोसेस होगा? वो अपने DHO के पास जाएगा और वहाँ कहेगा कि मुझे मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोरेज विद ड्रायर चाहिए, तो ये इसको मिल जाएगा। क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि खेती से पहले होने वाले नुकसान और बाद में होने वाले नुकसान और एक प्रोसेसिंग, तो ये चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट है। वो लहसुन, प्याज, टमाटर, चिल्ली फ्लेक्स, ये सब सुखाकर बाजार में बहुत ऊंची कीमत पे बेच सकता है, सड़ा के। और अब ना, मतलब कोशिश ये है कि किसान की फसल ना कम कीमत पे बिकेगी, ना फिकेगी, ना सड़ेगी। अब FPO की हेल्प से बहुत ऊंची कीमत पे बिकेगी। और सर, जैसा कि एक फॉर्मेलिटी शुरू में हम लोग भूल गए, हम आपका नाम बताना दर्शकों को। मेरा नाम अमित वर्मा है जी, और ये मैं इस FPO का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी पूरी टीम है जी, और इसमें सभी का सहयोग है। खासतौर से सरकार ने हमें बहुत सहयोग दिया कि इसको 35% अनुदान दिया, और हमारे ऐसे कई सारे इनोवेशन है, और ये पहला ऐसा FPO है प्रदेश का जो स्टार्टअप योजना में भी रजिस्टर हो चुका है। हम अपने किसान भाइयों और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अमित जी जो है कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं किसानों के साथ। देखिए, आपने बताया कि इंजीनियरिंग में आपने पढ़ाई की, इनकी टीम पूरी जो है इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है, और ये कोल्ड स्टोरेज इन्होंने तैयार किया अपनी टीम के साथ। कितना ही बेहतरीन, कितनी अच्छी सुविधाएं इसमें दे पा रहे हैं। इसमें चेम्बर्स भी हैं जो अभी आपने बताया भी। तो इस तरह की पहल की बहुत ज़रूरत है आज के समय में, और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरामैन हैं इस बैनर को थोड़ा सा अपने कैमरे में कैप्चर करें। हमने इसे बिजली का खर्च शून्य किया है, क्योंकि सोलर है। रख रखाव का खर्च शून्य है, क्योंकि सोलर 25 साल और ये कंटेनर 25 साल तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है जी। तीसरी चीज़, आवागमन का खर्च शून्य है। ये शून्य कैसे है? डीजल में हवा मची है, बहुत महंगा है, लेकिन अगर 12 टन का है और 3 लोग उसको खरीदते हैं और 4000 रुपये का खर्चा आता, तो एक आदमी पे कितना खर्च हुआ? 2-3 हज़ार रुपये। कहाँ आ रहा था? 25,000 रुपये खर्च। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। प्री कूलिंग, कोल्ड रूम, फ्रोजन चैम्बर, मशरूम उत्पादन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने उनके खर्चे कम किए और प्रोसेसिंग करके उनकी वैल्यू बढ़ाई। तो ये सचमुच किसान की आय बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है जी, बिल्कुल जी। तो निश्चित रूप से ये हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, और किसान भाइयों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तो हम किसान भाइयों से आग्रह भी करेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट को आप ख़रीदें, और जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे सब्जियों का रख रखाव या फल का रख रखाव, उसमें जो तमाम समस्याएं आती हैं, उस समस्या से निपटने के लिए ये हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है, जो पूरी तरीके से सोलर बेस्ड है, इस पे काफ़ी आपकी जो समस्याएं हैं उसमें कमी आ सकती है। सर, ये जो प्रोडक्ट है आपका, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इसकी क्या प्राइस है? देखिए, ये अलग अलग इक्विपमेंट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। और वो अभी तक किसी एक के ही हाथ में थे, लेकिन अब हमने एक व्यवहारिक मशीन बनाई है जो अब किसान के हाथ में होगी, जो 6 मेट्रिक टन का चेसिस के साथ, और एक कोल्ड रूम और प्री कूलिंग चैम्बर के साथ, और एक रेस्ट रूम है जो फार्मर के लिए, और एक सोलर कोल्ड स्टोरेज जो 1/2 मेट्रिक टन का है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है, और बाज़ार में ये ऑलरेडी 20 से 25 लाख रुपए का है। तो हमने कीमत भी उसकी आधी की है, और जो 12 मेट्रिक टन का है उसकी कीमत 15 लाख रुपए है। बाज़ार में उसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास है। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे किसान भाइयों को आगे भी इसी तरह के कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करेंगे, और निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो है एक नया बदलाव, एक नई क्रांति लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
है